खबर दें आपको, भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का पर्दा चाक हो गया है। कनाडा का भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इंकिशाफ। जो एक्चुअली ट्रूडो ने कहा है कि एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट इन द किलिंग ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन ऑन कैनेडियन सॉइल इज एन अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। सो हमारी कौमी सलामती पर हमला है। के प्रधानमंत्री की तरफ से लगाए गए आरोपों से नाराज भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया है। को आपको पता है ना, जो हिंदुत्व की उनकी पॉलिसियां हैं कि बस हम ही हम हैं, इस मुल्क पर सिर्फ हमारा हक है, इस मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों को हम इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो यहाँ पर आराम से जिंदगी बसर कर सके। यही वजह है। फेस ग्लोबलाइजेशन का भी दिया हुआ है, तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की बात है जो कि अगर कोई ऑब्वियसली इंडिया कनाडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज्म में, एक्सट्रीमिज्म में, ठीक है जी। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस सारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है। डबल स्टैंडर्ड्स ये इंडिया, अब ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र ही आ रही हैं कि अब्दुल्ला वो एक मुहावरा भी है ना, बगल में छुरी मुंह पे राम राम, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे फिट होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज अभी 10 दिन नहीं गुजरे उस G20 को, द वे दे वर पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स, और अब सारी असलियत जो है निष्कासित कर दिया है। कनाडा के एक सीनियर राजनयिक को भारत सरकार ने निष्कासित किया है। ये उसके बाद हो रहा है जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत के राजनयिक को, भारत के डिप्लोमेट को किस तरह से निष्कासित किया था। ये अब एक जवाबी कार्रवाई है। भारत की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि आप जिस तरह से कार्रवाई करेंगे हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। आप खालिस्तानियों को, खालिस्तानी आतंकी सोच को अपने देश में पाल नहीं सकते। यही होता है कि भाई हम ऊपर से तो हमारी जो शोशा है ना वो तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन असल में हम आपकी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ये किस सतह पे फैसला हुआ होगा कि हम एक कैनेडियन सिटीजन को कनाडा में जाकर कत्ल कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आपको तो सुबह से इंडिया और कनाडा के जो तनातनी चल रहा है, न्यूज मिल रहा होगा कि कनाडा ने कैसे बेवकूफ़ी करते हुए भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत ने खालिस्तानी आतंकवादियों को मार रहा है और हमारे डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। और जवाब में भारत ने भी कनाडा के जो डिप्लोमेट इंडिया में थे उनको 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कनाडा कितना बेवकूफ़ है जो इंडिया जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ पंगा ले रहा है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। इसके पीछे कनाडा नहीं है, कनाडा तो सिर्फ एक चेहरा है। इसके पीछे कोई और है जो कनाडा को आगे करके खेल रहा है। वो कंट्री कौन है मैं तो आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान मीडिया में कैसे रोना धोना चल रहा है खालिस्तानी मुद्दे को लेकर और इस टॉपिक को लेकर, आप पहले देख लीजिए फिर डिटेल्स में बात करते हैं। भारत और कनेडियन हुकूमत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है। ये बहुत बड़ा मामला है, इसको छोटा ना समझा जाए, क्योंकि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज जिसको अब दुनिया बहुत सीरियसली ले रही है। क्योंकि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन थोड़ा सा कर रही थी, क्योंकि इंडिया में आपको पता है ना बहुत वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, वो अपने आप को बहुत ग्लोबल प्रेजेंट करते हैं कि तो जिसमें G20 वाला एक एग्जांपल ले लें। अभी वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। उसके बाद आपको पता है ना कि अयोध्या मस्जिद जहाँ थी वहाँ एक राम मंदिर जो कि उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी कि वहाँ बन सकता है, तो उसकी भी ओपनिंग होनी है जनवरी 2024 में, जो कि कहा भी ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आरएसएस के लिए, इंडिया के लिए, और ख़ास तौर पे अगला साल इंडिया में भी इलेक्शंस का है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बूस्ट फॉर मोदी एज वेल। मोदी और उनकी पार्टी और उनकी पॉलिसी, कुलभूषण यादव हों या आपके दीगर मामलात हों, जो आपके अपने सरकारी अहलकार हैं, अफसरान हैं, जो हमारी यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, वो बलोचिस्तान के हालात कशीदा करने में भारतीय हाथ हो, पाकिस्तान में बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। सो अब दुनिया को भी नजर आया है। अब रात को कल कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि भाई हमारे पास एक ख़ास किस्म की एक एविडेंस है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये एविडेंस है
कि जो इंडियंस हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं एक मर्डर में, कनेडियन के मर्डर में, इंडियन अथॉरिटीज़, वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती गई। इंडिया जो है उसने रिजेक्ट की एलिगेशंस और उन्होंने कहा कि हमने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम, ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। सेम ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि दैट कैनेडा इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव वैल्यूज़, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और हम सॉवरेनिटी की वायलेशन जो है वो नहीं करेंगे। अब बेसिकली ये जो खालिस्तान का इशू है दैट इज़ सो मच डीप इनटू द सिस्टम। ये दैट हैज़ नॉट रिमेन्ड इन इंडिया अलोन, इट हैज़ गॉन टू लंदन, it has gone to Australia, it has gone to California, LA, Washington properly, और ये कनाडा ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अच्छा, जब ये क्या नाम है उसका, हरदीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद जो जगमीत सिंह है जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहाँ पे एक मिनिस्टर को, मार्कोस का नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी ज़रा इंटरफेयर की, कनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें, और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो चलती गई। अब ये जो ज़ाहिर बात है जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाय है जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंड्स। जस्टिन ट्रूडो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हमारे मुल्क में कानून अलहदा है, इंडिया के मुल्क में कानून अलहदा है। सो ये बेसिकली ये एक मेजॉरिटी लोग इसको कहते नहीं हैं, बट ये एक क्वेश्चन है, बिकॉज लार्जली जो सिख पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वो बहुत सारे तो इंटीग्रेटेड हैं, बहुत सारे तो वो हैं, लेकिन बहुत सारे दे हैव एन इशू विद द इंडियन गवर्नेंस। And it's not with one government, it's not with the Prime Minister Modi, it's been with the previous governments as well. और वो जारी बात है, जो इंडियन सिख्स हैं, they are around the world, they are powerful, they are rich, they have money, they have been into the politics in many countries. So अब उनकी जो आवाज़ है वो चली गई है। देखिए, कनाडा तो सिर्फ चेहरा है, असली गुनाहगार अमेरिका है। आज से 15-20 साल पहले अमेरिका को जो भारत को कहना होता था वो डायरेक्ट कह देता था, लेकिन अब भारत और अमेरिका का रिलेशन सो कॉल्ड ठीक हो रहा है, तो अमेरिका तो डायरेक्ट ये सारे जो भारत को तोड़ने का एजेंडा हो और भारत को नीचे दिखाने का एजेंडा हो, उससे तो वो खुलकर आगे नहीं करेगा। वो ऐसे कंट्री को आगे लाएगा, लगेगा कि वो कंट्री बोल रहे हैं लेकिन पीछे अमेरिका होगा। खालिस्तानियों को सपोर्ट अगर कोई देश कर रहा है वो अमेरिका ही कर रहा है, लेकिन अमेरिका डायरेक्ट ना करके कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इक्वे हो गया, हालांकि न्यूजीलैंड में तो ज़्यादा सिख पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा हालात ख़राब होता है तो न्यूजीलैंड को भी इस मामले में आगे कर देगा। हालांकि न्यूजीलैंड को वो एनएसजी जैसे मुद्दे पर आगे करता है, कोई दूसरे और मुद्दे पर। अगर हम अब खालिस्तानी टॉपिक पर बात करें तो आप बताइए कनाडा को भारत के साथ क्या प्रॉब्लम है? और जैसे मैंने कहा आपको, भारत जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ सिर्फ इस छोटे से मुद्दे को लेकर कनाडा इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहा है? वो सिर्फ अमेरिका के कहने पर, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत को कैसे टुकड़े में तोड़ा जाए, नीचे साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर बाकी पंजाब में भी। और पंजाब में भी तो वो उनका पिछले 100-150 साल से प्लान चल रहा था और अब वो प्लान कामयाब की ओर जा रहा है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन तो सो रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पंजाब को सिख से क्रिश्चियन कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो सिख है उनको भड़का भी रहे हैं। और वो लोग भी एक तरीके से कितना कह सकता हूँ, इतना बेवकूफ़ है या फिर वो इतना प्लानिंग से वो काम कर रहे हैं कि वो लोग भी इस सारे एजेंडे को सच मान रहे हैं। नहीं तो कनाडा का इतना हिम्मत क्यों होगा और कैसे होगा? और आप देखो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान देने के बाद वो बाकी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के जो उनके स्टेट ऑफ हेड है या फिर उनका जो इंटेलिजेंस हेड है उनके साथ भी बातचीत किया है। तो इससे पता चलता है कि कनाडा तो सिर्फ एक चेहरा है। और अब आप कहोगे भारत को क्या करना होगा? देखिए, अब भारत को कनाडा को जिस तरह से जवाब देना है, मतलब शुरू तो किया है और मुंह तोड़ जवाब देना होगा, मतलब इससे कनाडा के साथ भारत करे ताकि बाकी कंट्री डरे। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था, अब अमेरिका का मजबूरी है, वो खुलकर सामने कुछ नहीं बोल सकता, तो वो भी एक मजबूरी आप पकड़ कर चलो कि वो खुलकर अगर भारत कनाडा के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो अमेरिका भी कुछ कह नहीं सकता। अमेरिका बस कनाडा को आगे कर दिया है, लेकिन कनाडा के ऊपर ऐसे
लात घुसे पड़ना चाहिए भारत की तरफ से, मतलब डिप्लोमेटिक हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, ताकि अमेरिका भी डर जाए और अमेरिका बाकी आगे जाकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को भी यूज ना कर पाए। अगर भारत ने जवाब देने में चूक किया तो आगे आने वाले टाइम में भारत के लिए विपद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है हमारे जो लोग बैठे हैं पोजीशन पे वो सही फैसला लेंगे और कनाडा को एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हालांकि कनाडा के लोग भी अब जस्टिन ट्रूडो के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखना होगा अगर इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो हारते हैं, उनके नेक्स्ट जो आते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो भारत के साथ रिलेशन को कैसा रखते हैं। अब तो इशू शुरू हुआ है, आगे इस टॉपिक पर और कोई अपडेट आया तो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। आपका अगर कोई सवाल है खालिस्तान मुद्दे को लेकर या कनाडा को लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूं, आप ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।